नमस्कार दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति पिछले 2 महीनों से चीन के ऊपर यह आरोप लगा रहे हैं कि चीन ने कोरोना वायरस को दुनिया में जानबूझ के फैलाया। चीन की भूमिका हमेशा से इस वायरस को लेकर संदेह के दायरे में रही है, लेकिन क्या डोनाल्ड ट्रंप आने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के कारण और कोरोना वायरस को रोकने में अमेरिकी प्रशासन की असफलता के कारण ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं या उनकी बातों में कुछ सच्चाई है? इन्हीं सारी बातों को कुछ फैक्ट और फिगर के माध्यम से आज इस वीडियो में आपके सामने रखूंगा। चीन की भूमिका को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। साल 2002 नवंबर का महीना, साउथ चाइना के गुआंग प्रांत में कुछ व्यक्तियों के बीच में एक अलग प्रकार की निमोनिया लक्षण को देखा गया। चीन ने उस समय इस बात को किसी के साथ साझा नहीं किया। जब स्थिति खराब हुई तो चीन ने 9 फरवरी 2003 को पहली बार WHO को यह बताया कि उसके यहाँ एक अलग प्रकार के निमोनिया के लक्षण वाले व्यक्ति पाए जा रहे हैं। और लगभग 1 महीने बाद 15 मार्च 2003 को WHO ने एक हेल्थ अलर्ट जारी किया और पूरी दुनिया को बताया कि एक वायरस ने दस्तक दी है जो बहुत तेजी के साथ दुनिया में फैल रहा है। उस समय तक दुनिया के 20 से ज्यादा देशों में 3000 से ज्यादा लोग इस वायरस के कारण प्रभावित हो चुके थे। उस समय भी चीन के ऊपर यह आरोप लगा कि चीन ने इस बीमारी से संक्रमित होने वालों की संख्या कम बताई। शोध और विभिन्न अनुसंधानों में पता चला कि यह बीमारी कोरोना वायरस की फैमिली के किसी वायरस के कारण से हुई और इसे सार्स नाम दिया गया। सार्स मीन्स सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, यानी श्वसन प्रणाली से संबंधित एक बहुत जटिल रोग जो निमोनिया जैसे लक्षण को रखता है। बाद में जुलाई 2003 में इसके संक्रमण को रोकने में सफलता पाई गई। उस समय भी जब यह बीमारी अस्तित्व में आई तो पूरी दुनिया में इंटरनेशनल ट्रैवल बैन किया गया, लोगों को क्वारंटाइन किया गया, लोगों को अस्पताल, घरों में स्कूल बंद किए गए और इसके कारण से इस वायरस के संक्रमण को फैलने से रोका गया। चीन की भूमिका उस समय भी यह थी कि चीन ने जानकारियां देरी से साझा की। वायरस से संबंधित बीमारियों में, उनके संक्रमण में अगर आप जानकारी साझा नहीं करेंगे तो वो उनका फैलाव होगा और ये विश्व के सारे हिस्सों में फैलेगा। वही इस बार हुआ। पिछली चीजों से सीख न लेते हुए इस बार भी चीन ने इस चीज को छुपाए रखा। जब दिसंबर में उनके यहाँ पहला केस मिला तो उनके ही डॉक्टर ने इस चीज को मीडिया में लाने की कोशिश की, लेकिन चीन ने इसे मीडिया में आने से रोका। चीन में मीडिया के अस्तित्व पे भी संकट रहता है। वहां निष्पक्ष और स्वतंत्र मीडिया की संभावना बहुत कम रहती है। केवल पब्लिक और स्टेट मीडिया ही चीजों को दुनिया के सामने बहुत ही कम मात्रा में लाती है। चीन ने देरी से WHO को इसके बारे में सूचना दी और कहीं न कहीं WHO की भी भूमिका संदिग्ध रही कि उसके ऑफिशियल्स, उसके प्रेसिडेंट ने 14 जनवरी को यह कहा कि कोरोना वायरस या चीन में जो बीमारी हुई है वो संक्रमण से नहीं फैलती है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती है और अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों को लेकर उन्होंने कोई भी अलर्ट नहीं दिया, जिसके कारण से यह बीमारी दुनिया के तमाम हिस्सों में बहुत तेजी के साथ फैली। और बाद में जब WHO ने कभी भी चीन को इस वायरस को लेकर कटघरे में खड़ा नहीं किया। WHO का मानना है कि वायरस कहीं भी किसी भी देश से उत्पन्न हो सकते हैं। निश्चित वायरस की कोई सीमा नहीं है, लेकिन चीन ने जिस तरीके से इस वायरस को टैकल किया, इस वायरस के मिस इन्फॉर्मेशन को लोगों के साथ शेयर नहीं किया, वह निश्चित रूप से एक जिम्मेदार देश के लिए ठीक बात नहीं है। निश्चित रूप से चीन का क्रियाकलाप संदेह के दायरे में है और चीन इस महामारी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। चीन को यह जिम्मेदारी लेनी चाहिए। चीन को एक जिम्मेदार देश के रूप में दुनिया के सामने आना चाहिए और बताना चाहिए। 2002 में जो गलती चीन ने की, 17 साल बाद चीन ने वही गलती फिर से दोहराई और दुनिया उसका परिणाम भुगत रही है। चीन की यह तानाशाही, उसके देश के लोग खुद परेशान हैं और वो दुनिया को परेशान कर रहा है। जब पूरी दुनिया इस महामारी से त्राहिमाम कर रही है तो चीन अपने बिजनेस को फैला रहा है, लॉकडाउन ओपन करके वो अपनी आर्थिक गतिविधियों को चालू कर चुका है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं चीन
डोनाल्ड ट्रंप के आरोपों में कुछ हद तक सच्चाई है। अब बात करते हैं कि ये वायरस पैदा कहां से हुआ। क्या ये किसी लैबोरेटरी से आया या जैसी थ्योरी है कि ये किसी चमगादड़ से मनुष्य के यहाँ पहुंचा। चीन में एक लैबोरेटरी है, वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। ऐसा माना जाता है कि ये वायरस उसी वायरोलॉजी लैब में सिंथेसाइज हुआ आर्टिफिशियली, या उसका जेनेटिक मॉडिफिकेशन हुआ और एक्सीडेंटल या इंटेंशनली इसको रिलीज किया गया। इंटेंशनली रिलीज करने की थियरी थोड़ा सा डाउटफुल है, क्योंकि ये निश्चित है कि कोई इंटेंशनली रिलीज करेगा तो चीन भी उसके कारण से प्रभावित हुआ, लेकिन हो सकता है कि एक्सीडेंटली उस लैब में मिसहैपनिंग हुआ हो, क्योंकि वायरस रिसर्च बहुत ही सोफिस्टिकेटेड रिसर्च है। इसमें बहुत ही केयर की, हाईली स्किल लोगों की जरूरत होती है। इसकी जो लेबोरेटरी होती है, बायोसेफ्टी लेबोरेटरी, वो बहुत ही हाई स्टैंडर्ड, वर्ल्ड क्लास, स्टेट ऑफ आर्ट लेबोरेटरी होनी चाहिए। इसके पहले भी बहुत सारे केस हुए हैं जहां से वायरस लैब से आउटब्रेक हुआ है और कंटेजियस हुआ है। इसलिए चीन की भूमिका संदेह के दायरे में है और संदेह के दायरे में रहेगी। दुनिया की 30 लाख से ज्यादा आबादी चीन के कारण, इस वायरस के कारण संक्रमित है और 2 लाख से ज्यादा लोग मौत के मुंह में जा चुके हैं। चीन को इसके लिए जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तो क्या चीन इस कॉन्स्पिरेसी के पीछे, क्या चीन ने एक एक्सीडेंटल आउटब्रेक को या एक नेचुरल आउटब्रेक को एक अवसर के रूप में बुला रहा है? अगर ऐसा है तो पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को चीन के खिलाफ खड़ा होना चाहिए और चीन के कारनामों को दुनिया के सामने रखना चाहिए।